तो स्वागत है आप सभी का एक और नया बुक रिव्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सारे क्लास 10 सोशल बुक्स का रिव्यू करने वाले हैं और आपका सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स का सिलेबस भी देखने वाले हैं। हमारे पास 4 बुक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और लास्ट में इकोनॉमिक्स। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने सारे 4 बुक्स के इंडेक्स पेज को खोल के रखा हूँ। तो हमारे सिलेबस में कितना चैप्टर्स है, तो आपका सिलेबस में टोटल 19 चैप्टर्स है। आइए शुरू करते हैं ज्योग्राफी से। तो पहला चैप्टर है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, सेकेंड चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, थर्ड चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, फोर्थ चैप्टर है एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी नहीं है। इकोनॉमिक्स में 4 है, डेवलपमेंट, सेक्टर्स, मनी, ग्लोबलाइजेशन, कंज्यूमर राइट्स आपका नहीं है। हिस्ट्री में आपका नेशनलिज्म इन यूरोप, इंडिया, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड प्रिंट कल्चर इन मॉडर्न वर्ल्ड है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या सिविक्स, उसमें आपका पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जनरल जन कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है। तो ये आपका क्लास 10 का हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। तो इंडेक्स पेज को खोलते हैं और देखते हैं। इसमें 3 चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है और एक चैप्टर जो कि आपको आधा से भी आधा पढ़ना है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को पूरा पढ़ना है, नेशनलिज्म इन इंडिया को पूरा पढ़ना है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड को आपको आधा से भी आधा पढ़ना है, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड को आपको पूरा पढ़ना है। तो आइए बुक के अंदर देखते हैं। बुक को पढ़ते ही आपको फर्स्ट चैप्टर मिल जाएगा जो कि है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसमें सारे इमेजेस बहुत अच्छे हैं, मैप्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सारी इटैली का मैप्स दिया हुआ है और इसका लास्ट पेज आ गया है। नेशनलिज्म इंडिया को आपको गांधी जी के बारे में पढ़ना है, वगैरह 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 पूरा स्टोरी पढ़ना है, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसिप्लिन सारा पढ़ना है और ख़त्म हो गया भाई। इस चैप्टर में आपको 3 ही टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक है ये सारे ये सारे ये सारे ये सारे और लास्ट में इस पेज तक पढ़ना है। और आपका नेक्स्ट टॉपिक 19th सेंचुरी नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो पहला टॉपिक है प्री मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें आपको ये सारा फुल पेज पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है सिल्क रूट लिंक्स द वर्ल्ड, ये भी आपको पढ़ना है। फूड ट्रैवल, स्पेगेटी एंड पोटैटो, ये भी पढ़ना है। कॉन्कर्स, डिसीज एंड ट्रेड, ये भी पूरा पढ़ना है। सो आपको 3 सब टॉपिक पढ़ना है पहला टॉपिक में। दैट्स ऑल, चैप्टर खत्म हो गया भाई। आधा से भी आधा, सभी आधा। ये सारे गया, ये सारे गया, ये सारे गया। तो आपका चैप्टर 4 का नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो भी आपका एग्जाम में नहीं है क्योंकि बोर्ड सिलेबस में नहीं है। तो इस पूरा चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। और आपका चैप्टर 5 है जिसका नाम है प्रिंट कल्चर इन मॉडर्न वर्ल्ड, उस चैप्टर को आपको पूरा से पूरा पढ़ना है। ये वो चैप्टर, इसका यूनिट है, क्या यूनिट है भाई, यूनिट सेक्शन 3 है भाई। और इस चैप्टर के अंदर चलते हैं और इसका भी एक डिटेल रिव्यू करते हैं। इसमें सारे इमेजेस है, इसमें सारे टेक्स्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट्स है, वो सारे है। और ये जॉन गुटनबर्ग का इमेज भी दिया हुआ है और चैप्टर खत्म है भाई। दैट्स ऑल, हिस्ट्री खत्म हो गया। तो नेक्स्ट बुक का नाम है आपका ज्योग्राफी, उसका भी रिव्यू करते हैं। ध्यान से देखिए, ये है आपका ज्योग्राफी का टेक्स्ट बुक। आइए इस इंडेक्स पेज को खोलते हैं और इसका इंडेक्स पेज का एक रिव्यू करते हैं। तो पहला 6 चैप्टर्स आपका एग्जाम में है, 7th चैप्टर आपका एग्जाम में नहीं है पर उसमें मैप सिलेबस आपको एग्जाम में आएगा। तो फर्स्ट 6 चैप्टर आपको थियरी में पढ़ना है, 7th चैप्टर आपको मैप में पढ़ना है। आइए फर्स्ट चैप्टर को देखते हैं। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, सॉइल्स सारे दिया हुआ है, फॉरेस्ट दिया हुआ है, सारे माइंस दिया हुआ है, कोल माइंस, ऑयल फील्ड माइंस, सारे माइंस। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। ऑब्वियस ये बात है, बहुत सारे मैप दिया हुआ है, इंडस्ट्रीज़ का नाम दिया हुआ है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, वो सभी दिया हुआ है। और ये है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इस चैप्टर आपको थियरी में नहीं पढ़ना है, मैप में ही आएगा। केवल आपको उस पीछे वाले पेज तक पढ़ना है, ये क्रॉसवर्ड का पेज तक पढ़ना है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मिलाकर आपका 4 + 6 10 चैप्टर्स अब तक आया है। और अब हम जाते हैं सिविक्स बुक के तरफ। तो इस ज्योग्राफी बुक को हम साइड में रखते हैं, आपका सिविक्स बुक को लेते हैं और रिव्यू करते हैं। तो ये आपका सिविक्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का बुक, इसमें आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। इंडेक्स पेज को खोलते ही आपको 5 चैप्टर ही मिल जाएगा। और मजे की बात है कि इस बुक में टोटल 5 ही चैप्टर हैं, तो इसका मतलब आपको ये पूरा बुक पढ़ना है। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जनरल जन कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, पूरा का पूरा। पर आपको इसको ध्यान रखना है कि पॉलिटिकल पार्टीज में चैप्टर है, उसमें 6 नेशनल पार्टीज है। ओल्ड बुक में आपका 7 पार्टीज दिया हुआ था, तो इसमें आपको 6 ही पार्टीज पढ़ना है और पार्टीज भी अलग अलग है। तो इस दोनों पेज को आप ध्यान से देखो। तो अब तक आपको हिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं, ज्योग्राफी में 6 चैप्टर्स हैं और सिविक्स में 5 चैप्टर हैं। तो टोटल 6 + 4 + 5 आपका 15 चैप्टर्स अब तक हुआ है। तो इकोनॉमिक्स में आपको 4 चैप्टर मिलेगा।
इस बुक में टोटल आपको 5 चैप्टर्स मिलेगा। इसमें एक चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, एक चैप्टर को आपको आधा से भी आधा पढ़ना है और 3 फुल चैप्टर आपको पढ़ना है। डेवलपमेंट सेक्टर्स मनी को आपको पूरा पढ़ना है, ग्लोबलाइजेशन आपको आधा पढ़ना है, कंज्यूमर राइट्स को आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं एक डिटेल रिव्यू इस बुक का। पहला चैप्टर डेवलपमेंट में आपका पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम, वो सारे दिया हुआ है। सेक्टर्स में आपको प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, वो सारा दिया हुआ है। मनी एंड क्रेडिट में आपका चेक पेमेंट, डिमांड डिपॉजिट्स, लोन्स, क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, उसके बारे में दिया हुआ है। हाथ में एक पेंसिल ले लीजिए क्योंकि आपको सारा टॉपिक्स को मार्क करना है। चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकनॉमी। फर्स्ट पेज काटना है, उसके बाद सेकेंड पेज भी काटना है और थर्ड पेज भी काटना है। फोर्थ पेज और फिफ्थ पेज को पूरा काटना है, सिक्स्थ पेज को आपको काटना है। और व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन आपका एग्जाम में है, ये टॉपिक आपको एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज भी पढ़ना पड़ेगा, फैक्टर्स दैट हैव एनेबल ग्लोबलाइजेशन, वो भी पढ़ना पड़ेगा। इस ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, कंटेनर्स, ये आईटी, ये सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। और ट्रेड बैरियर्स, ये लास्ट पेज तक आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको चुना भी नहीं है। तो खत्म हो गया भाई आपका सिलेबस। 19 चैप्टर्स ही आपका सिलेबस है, इस तक ही आपका पूरा पोर्शन है। और कंज्यूमर राइट्स को आपको पूरा काटना है क्योंकि वो पूरा का पूरा चैप्टर ही नहीं है। ये ग्लोबलाइजेशन आपको इस तक ही पढ़ना है, ये पूरा काटना है, इस सबको काटना है। आपका ये कंज्यूमर राइट्स वाला चैप्टर है ना, वो आपको प्रोजेक्ट वर्क में आपको स्कूल वाला आपको देगा। सारे टॉपिक को आपको प्रोजेक्ट में करना है, पर आपको बोर्ड एग्जाम में थियरी नहीं पूछेगा इस चैप्टर से। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। आप सभी लोग क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे से पढ़ना, मेहनत करके पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, सब कुछ पॉसिबल है। जय हिंद।